श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। इंद्रा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। आप व्रत रखें या न रखें, एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन्हें लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इंद्रा एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक माह में एकादशी का व्रत 2 बार पड़ता है, लेकिन पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। भक्तों, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 8:36 के बीच रहेगा। इंद्रा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें इंद्रा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलें भक्तों, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है, जो सभी पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिल जाता है। सतयुग समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का शासन करता था। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था। भगवान श्री हरि का परम भक्त था। एक बार आकाश मार्ग से एक महर्षि राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आसन व अर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि के आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो कहने वाला हूँ उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहाँ मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन आ जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत करने के लिए कहा है, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक अश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से
विष्णु लोक पहुँच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इंद्रा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा, इसका पठन करने या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप मिट जाते हैं और वह संसार के समस्त सुखों का भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी एकादशी व्रत के महत्व का पता चल सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।